तो राम राम जी, आज मैं आया था मोटरिंग 65 पे। बाहर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पहले कार मेरी पीछे खड़ी हुई है, तो उसमें काम क्या क्या होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट फिर भी एक आप लोगों की नॉलेज के लिए ये देख सकते हो जहाँ पे आपको ये बोर्ड मिले, मैं वहाँ पे हाल फिलहाल आया हूँ, जिसकी आपको लोकेशन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए एक बार अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी गाड़ी में क्या होने वाला है। देखिए बेसिकली ना अभी अपनी गाड़ी का आपको बुलाता हूँ। कैसे बुला? अरे भैया आप कैसे हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार ना पहले शॉर्ट में बता दीजिए कि कहाँ पे अपना स्टोर क्या क्या होता है, फिर हमारी गाड़ी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारी कंप्लीट वर्कशॉप है सर, सेक्टर 65 के अंदर, गुड़गांव के अंदर। हमारे यहाँ कंप्लीट वर्कशॉप सारा काम होता है हमारे यहाँ गाड़ियों का। आपको गाड़ी रैप करानी है, डिटेलिंग करानी है, पेंट से रिलेटेड कोई काम कराना है, कस्टम पेंट कराना है गाड़ियों के ऊपर, अलाइविस पेंट कराने, कोई भी मैकेनिकल सर्विस लेनी हो, जैसे पीरियडिक सर्विस हो गई, सस्पेंशन में आवाज वगैरह हो, कुछ भी काम कराना हो आपको, आप मोटिव। देखो यार, सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी कि मान लीजिए आप लोग आते हैं रैप के लिए और आपका सडन मन करता है कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स भी पेंट कराने, तो पीछे पेंट बूथ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ सपोज भाई आपकी गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट जैसे हो रखा है, कुछ इसके अंदर मैकेनिकल वर्क आ गया, तो प्रॉपर उसके लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे स्पेस दी गई है, वो मैं क्या करके दिखाऊंगा यहाँ पे। पीछे के साथ हर्षी भी हंसते, कैसे हो? और भैया कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। तो भैया एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ चीज दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। जैसा कि आपने पेंट के बारे में बात करी है, अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपने ये कहीं से पेंट करवाई है राइट? तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जहाँ से भी आपने ये पेंट करवाई ना, वो जो बॉटल स्प्रे आता है ना, ये वो वाला पेंट है। अच्छा, बॉटल स्प्रे मार रखा है। हाँ जी, ना ही तो नीचे प्राइमर लगाएगा प्रॉपर, जिससे कि ये पपड़ी बन के उतर रहा है पूरा। अच्छा, चिप ऑफ होने लग रहा है। हाँ जी, ये पूरा चिप ऑफ हो रहा है। और अभी पूरा आपकी क्लाइडिंग जो प्रोसेस है वो बिलाल भाई हमारे बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरी गाड़ी को डिसमेंटल करेंगे, क्या क्या इसमें पेंट होने वाला है। पेंट होने के बाद फिर एक बार फाइनल लुक आप देखना, आपके ट्रिम्स, आपके बम्पर, डोर हैंडल से बिलाल भाई एवन डोर हैंडल दिखा दीजिए, उसमें क्या कमी थी। मैं वही देख रहा था गाड़ी के डोर हैंडल्स, मैंने जब देखे कि किस तरह पेंट करा हुआ है। ये जो स्प्रे बोतल से पेंट होता है ना, आप साफ देख सकते हैं स्प्रे बोतल का पेंट है ये। बबल्स वगैरह आए हुए, पिनोल्स वगैरह, डस्ट वगैरह फंसी हुई है, इसी कारण फंसी हुई है क्योंकि प्रॉपर बेस प्रिपेयर नहीं की गई है। पेंट हमेशा करने से पहले ना जो पैनल होता है उसकी प्रॉपर बेस प्रिपरेशन होती है, प्राइमर मारा जाता है, जो भी बेस प्रिपरेशन इसमें कुछ भी नहीं की हुई, नॉर्मल ऐसे ही स्प्रे बोतल से पेंट कर दिया गया है क्लैडिंग्स को ब्लैक करने के लिए। हमारे यहाँ अगर आप कोई भी ट्रिम्स वगैरह, थार की क्लैडिंग्स वगैरह पेंट कराते हैं तो प्रॉपर हमारे यहाँ बेस प्रिपरेशन होगी, इसके ऊपर प्राइमर लगेगा, प्रॉपर बेस प्रिपरेशन के बाद ही पेंट बूथ के अंदर पेंट होगा ये, ताकि प्रॉपर फिनिश। तो हर्ष में यहाँ पे बिलाल मैंने तो बहुत सारी चीजें मैं बता दी। अब देखिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें ये पार्ट इसका चेंज हुआ है, कुछ पीछे वाले बचे हुए जो आपने खराब दिखा रखे हैं, बिल्कुल खराब रखे हैं। बट देखो मेरे को ना चाहिए मेरी गाड़ी की पूरी ब्लैक आउट है और इंडिया की फर्स्ट ऐसी गाड़ी बने जो ब्लैक आउट हो एकदम, जिसमें मतलब कुछ भी ना कुछ और कलर, ठीक है? वन इन इंडिया कर देते हैं। हाँ, ओनली वन इन इंडिया चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव अपने इसी स्टोर से हो ये। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होगा। सबसे पहले जितना भी आपका जो फ्रेम पार्ट है, ठीक है, उन सबको हम बिल्कुल पेंट करेंगे प्रॉपर नए सिरे से। ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे, जैसे कि अगर आप रस्ट ऑफ हो रहा तो पूरा पेंट बिल्कुल। यहाँ से, तो ये भी पेंट किए जाएंगे। जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये वाइटनेस आ रही है, जिससे कि गाड़ी के अंदर पूरा ब्लैकनेस अगर पूरा करना है तो अपने हर एक पार्ट को कवर करना पड़ेगा। जितना भी आपका बम्पर का बम्पर हो गया, और कुछ जगह पे आपका पेंट मैंने पीछे डिग्गी में देखा था, उसको पहले हम दिखा देते हैं और सबसे पहले उसको हम रिपेयर करेंगे। तो ये वाला सेक्शन है, ये पूरा ये पुट्टी लगी हुई है नीचे। आई थिंक पहले कभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से दिख भी रहा होगा एक बार यहाँ पे। ये पूरा डेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये कवर अप हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, पहले पूरा कंप्लीट इसको हम फिनिश करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग प्रॉपर खिल के आए। अब जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो ये भी पेंट चिप ऑफ हो रहा है, तो ये पूरा ब्लैक होएगा आपका, जितना भी ट्रिम्स पार्ट है, इवन आपकी लाइट्स का जो ट्रिम पार्ट है बैक का बेस, वो भी हम पूरा ब्लैक करेंगे। तो पूरा गाड़ी ब्लैक मैच करेगा तभी वन इन इंडिया लगेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ काम लिमिटेड नहीं है कि जो ऊपर से मेकअप करा जाए, यहाँ पे अंदर घुस के एकदम और जितनी भी हमारी छोटी से लेके बड़ी जितनी भी खामियां हैं उन सबको सही करा जाए ना। सबसे मेन बात, हम पेंट रोड साइड ऐसा कभी भी नहीं करते। बिल्कुल। एक बार मैं आपको पूरी टूर करवाता हूँ, पूरा प्रॉपर हमारे पास पेंट बूथ और क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वैसे एक बार बिलाल का, जैसे अभी हस्बैंड ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि रोड साइड जो होता है अपने प्रॉपर पेंट बूथ है, तो रोड साइड मेरे को बताइए, जैसे ये पेंट रोड साइड होता है मेरे हिसाब से ना सर। ये रोड साइड इसलिए आपको, आप इस पेंट की ना फिनिशिंग देखिए, ये भी हो गया, इसमें भी दिखने लग रहा है जो आई हुई है ना, हाँ। ये सिर्फ इसी कारण से आई हुई है क्योंकि वहाँ पर सेफ एरिया नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। नहीं। हमारे पास जो प्रॉपर पेंट बूथ है, ठीक है, वहाँ पर ना ही आपको डस्ट का इशू आने वाला पेंट के ऊपर, ना ही क्या कहते हैं जैसे पेंट चिपो वगैरह हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होगा। ठीक है। हमारे पास पेंट बूथ इसीलिए है ताकि पेंट प्रॉपर तरीके से ड्राई हो पाए और पैनल्स के ऊपर पेंट ना बिल्कुल स्टेबल होकर। ठीक है, उसके पीछे ना एक प्रोसेस
इन्वॉल्व होता है वो हम लोग आपको सिनेमैटिक शॉट्स में समझाएंगे सारा का सारा जैसे होगा। बाकी आपने एक इशू मुझे आज ही बताया कि ये बहुत जल्दी वाइट होता है आपका। Exactly. तो हम जो ये वाला पार्ट भी है, ठीक है। इवन कपल्स को भी हम पूरा पेंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि छोटे से लेके बड़े तक सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से बोतल वाला स्प्रे पेंट मारना। तो आइए एक बार पीछे हम लोग आपको टूर करा देते हैं अपनी जो प्रॉपर पेंट बूथ है। तो गाइस अब एक बार आप देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, एक बार जो अपना प्रॉपर पूरा पीपीएफ का लगा लीजिए, डिटेलिंग का सेंटर लगा लीजिए, तो उस तरफ वो प्रॉपर कर रखा है एंड उसमें भी ध्यान दे रखा है कि प्रॉपर कांच वांच लगा के सो दैट एक ओपन स्पेस PPF में तो मेन क्या होगा, डस्ट ना आए, उस चीज का पूरा ध्यान दिया है। बिल्कुल। आप देखेंगे तो ग्लास पूरी वॉल बनाई हुई है, बिल्कुल। सामने उधर भी पूरा ग्लास का वॉल बनाया हुआ है। ये देख सकते हो क्या जबरदस्त क्लीनिनेस से लेकर हर एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। एनीवेज अब मैंने जैसा आपको बताया था कि पीछे ही सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। देखो पूरी गाड़ी एकदम पूरी खुली हुई है, जो क्रेटा है मेरे। हाँ जी, हाँ ये क्रेटा है, ये भी हम लोगों ने फुल बॉडी पेंट की है। अच्छा। हमारे यहाँ जो भी गाड़ी पेंट वगैरह होती है वो ऐसा नहीं होता कि पैनल्स हमने लगे के अंदर पेंट मार दिया, उसके अंदर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो हम लोग जो भी फुल बॉडी पेंट करते हैं उसके सारे पैनल्स को डिसमेंटल करते हैं, देन प्रॉपर बेस प्रिपरेशन होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, बेस हमारे यहाँ कितने स्टेप में प्रिपेयर होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सैंपल पैनल है पेंट से रिगार्डिंग। जब भी गाड़ी कोई भी कोलिजन वगैरह होता है गाड़ी के पैनल के ऊपर, प्रॉपर हमारे यहाँ गाड़ी के पैनल को डेंटिंग कर पेंट स्क्रैप किया जाता है। देन इसके बाद अपना बॉडी फिलर, पॉलिस्टर पुट्टी, प्राइमर, चेक पुट्टी लगने के बाद पेंट अप्लाई किया जाता है पेंट बूथ के अंदर। पेंट बूथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्लियर कोट लगता है, देन गाड़ी क्या कहते हैं डिटेलिंग वे में जाती है, डिटेलिंग होने। तो गाइस आइए अब हम आपको दिखाते हैं डिटेलिंग। आप लोगों ने देख लिया उधर पार्ट, अब चलते हैं प्रॉपर पेंट बूथ पे। तो फिलहाल में चलते हुए बता दीजिए पेंट बूथ के एक्चुअल बेनिफिट क्या है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पेंट बूथ का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सेफर एनवायरनमेंट। सेफर एनवायरनमेंट के अंदर जब पेंट होता है ना गाड़ी के ऊपर, तो वो लॉन्ग टर्म तक लॉन्गिविटी रहती है पेंट के ऊपर, और क्या कहते हैं पेंट्स के अंदर कंप्लेंट नहीं आती। जैसे आपने बे की थार देखी, थार की क्लेडिंग्स वगैरह, हैंडल्स वगैरह ब्लैक पेंट हुए थे, उसके ऊपर आपने देखा होगा पेंट चिप हो रहा था, डस्ट आई हुई थी, तो वो सारी दिक्कतें नहीं आती। पेंट बहुत गंदी क्वालिटी का था, यानी गंदी क्वालिटी का जो पेंट हुआ हुआ है ना वैसा पेंट नहीं होता। पेंट बूथ का बेनिफिट सिर्फ यही होता है, फिनिशिंग सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात, आती है। हम कौन सा पेंट करते हैं अब आगे वो दिखाएंगे। रोड साइड पे पेंट भी नहीं करते, तो रोड साइड पेंट क्वालिटी भी यूज नहीं करते। और तीसरी चीज शायद से देखो, वैसे भैया लोग एक्सपर्ट हैं, बट मेरे को खुद भी जो मैंने समझा है कि पेंट बूथ में क्या रहता है, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी पेंट हो गई है तो उसमें धूप का, बारिश का, इन सब चीज़ों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, वो तो रहते ही, क्योंकि यहाँ पे अंदर हीटर बोलते हैं ना इनको, हीटर वगैरह से ड्राई करा जाता है, तो वो इशू नहीं आता कि भैया धूप नहीं है आज आपका पेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ कुछ कस्टमर्स का कंसर्न ये रहता है कि मौसम बाहर ख़राब है, तो उस कारण से वो पेंट नहीं करा पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गाड़ी रोड साइड पेंट होगी। पेंट बूथ वगैरह कुछ वर्कशॉप में नहीं होता, ज़्यादातर वर्कशॉप में पेंट बूथ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पेंट बूथ इसीलिए है ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से पेंट के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ ही ना। तो गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब अपना पेंट बूथ। ये रहा, अंदर आपको दिख रहा होगा। एंड मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी पर्सनली, कि जो देखिए यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है वो ना प्रॉपर पूरा अपना मास्क पहन के और जितने भी ग्लव्स पहन के कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ इनकी हेल्थ का भी ध्यान जो मैंने नोटिस करा है। यार फिलहाल पे आप मेरे को स्टेप्स समझाइए आप यहाँ पे कि क्या चलता है और क्या क्या चीज़ें लगी हुई है सारी। मैं वही बता रहा हूँ, इधर तो हम पास मैंने जैसे आपकी बात करी थी, अभी मैंने क्रेटा दिखाई आपको बाहर, तो क्रेटा के अंदर सारे पैनल्स मैंने आपको बताया था डिसमेंटल होकर ही पेंट होते हैं। अब ये देखिए, ये क्रेटा का बोनट है, ये क्रेटा के मिरर कवर्स हैं, ये फ्यूल टैंक का कवर है, ये इसका एंटीना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ना डिसमेंटल होकर ही पेंट होती हैं। वो इसी कारण से होती है ताकि फिनिशिंग मैटर करती है। टाइम हम कस्टमर से लेते हैं, बेशक रोड साइड से हमारे यहाँ वो लोग 2-4 दिन में काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फुल बॉडी पेंट वगैरह होती है तो 10 दिन कम से कम लगते ही हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि क्वालिटी टेक्स टाइम, क्वालिटी अगर कस्टमर को देनी है तो टाइम तो लगेगा ही। प्रॉपर डिसमेंटल करके किया जाएगा, फिनिशिंग वर्क देना ही। तो फिलहाल में जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी का आरसी पे कलर मेंशन है नपोली ब्लैक, तो क्या अगर मैं बोलूँ कि मेरे को नपोली ब्लैक ही कराना है, वो 100% मैच करता है? बिल्कुल मैच करेगा। मेरे पास ग्लासुरेट की मशीन लगी हुई है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। ग्लासुरेट जर्मन में पेंट जो BMW, Audi, मर्सिडीज से अप्रूव, और उसका एक डेडिकेट सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर आप टाटा की गाड़ी ले लो, चाहे आप लैम्बोर्गिनी, फरारी ले लो, उसके अंदर हर ब्रांड की गाड़ी का, हर मैक की गाड़ी का एक पर्टिकुलर कलर कोड होता है और प्रॉपर फॉर्मुलेशन भी होता है उसके अंदर ना, सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होती है वो सारी चीज। हम गाड़ी के चेसिस नंबर के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, उस कलर कोड को हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो वो हमें पूरा फॉर्मूला निकाल कर दे देगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कलर प्रिपेयर किया जाए, तो मिसमैच होने की तो कोई चांस रहता ही नहीं है। अच्छा फिलहाल मेरे को एक बात ना, कई लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि पेंट बूथ के अंदर होता क्या है, तो ये जो चीजें नीचे लगी है इनको क्या ये बोलते हैं? सारे फिल्टर्स हैं। ठीक है। फिल्टर्स इसलिए होते हैं सर, जैसा आपने बताया कि रोड साइड पेंट हो रहा है, हाँ। मैं उसी टॉपिक पर दोबारा आऊंगा। रोड साइड पेंट के अंदर फिल्टर वगैरह तो होते नहीं, डस्ट ऐसी उल्टी होती है, डस्ट चिपक जाता है पेंट के ऊपर। तो ये फिल्टर इसलिए है, डेडिकेटेड फिल्टर इसलिए दिए गए ताकि पेंट के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना आए, और ये फिल्टर्स जो इसके अंदर हवा, जो इसके अंदर एयर फ्लो चलता है ना,
वो हीटअप होकर इन फिल्टर्स के थ्रू क्लीन होकर रहती है, ताकि कोई भी पेंट ऊपर डस्ट वगैरह ना मिले। और देखो भाई पूरा एकदम पेंट बूथ लगा हुआ है यहाँ पे वगैरह। अब एक बार मैं मशीन दिखा जहाँ पे अपना पेंट बनता है। कम प्लीज कम। कोई नहीं भाई guys, हमने आपको पेंट बूथ तो दिखा दिया अपना एंड प्रॉपर समझा भी दिया कि अंदर पेंट बूथ में क्या क्या होता है। मैंने जैसे बताया कि ना यहाँ पे मशीन भी इंस्टॉल्ड है, ये नहीं कि बाहर से पेंट मिक्स हो रहा है ऐसा कुछ है। प्रॉपर अपनी यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन इंस्टॉल्ड है, जिसमें हर्ष में क्या क्या होता है ये मेरे को वैसे मतलब लेमन लैंग्वेज में खबर कि एक्चुअल ये मशीन क्या है, डब्बे क्या है। सारी ना मशीन है जो कि अगर आप देखोगे एक बार इनको ऑन करो, मशीन ऑन करो एक बार सारी। तो भाई ये कौन सी कंपनी रहती है अपनी? ये भैया ग्लासुरिट है, जैसे मैंने आपको ये अपना ग्लासुरिट की मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ, जर्मन मैक पेंट है, जो जैसा कि मैंने आपको, हाँ ये देखिए इसके अंदर ना सारे रोटरी वगैरह लगे हुए हैं, मिक्सर मशीन। कोई भी पेंट रखे सूखता नहीं है, ऐसा नहीं कि बाहर पेंट रखे होते हैं मशीन के अलावा। तो पेंट क्या होता है कि पेंट ना स्टेबल हो जाता है, टिंडस वगैरह स्टेबल हो जाता है और लिक्विड उसके ऊपर रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर मशीन है, मिक्सिंग मशीन है सारी कंप्लीट। और ये जो पेंट है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, मर्सिडीज से, ऑडी से, BMW से अप्रूव्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ग्लासुरिट कंटिन्यूज टू बी प्रेफर्ड पेंट ब्रांड बाय मर्सिडीज बेंज। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो BMW या फिर हमारी जो मतलब लग्जरी क्लास में पेंट यूज होता है, सेम वही पेंट यहाँ पे भी यूज होने लगा है। एंड मेन बात ये है कि भैया जो चीज़ हो रही है वो बता के कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। और देखो यार कॉस्ट में 19-20 का फर्क हो सकता है, बट सर कॉस्ट के अंदर तो आप देखना, कॉस्ट के अंदर 19-20 का फर्क आपको हर जगह मिलेगा जहाँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा जहाँ क्वालिटी मिलेगी Exactly. वहाँ आपको थोड़ा सा प्राइस अब भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो चीज़ जस्टिफाइड भी मानता हूँ, क्योंकि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार, है ना? ये वाली चीज़ होती है। और जैसा कि आपने मैं से पूछा कि डेंटिंग का होती है, वो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। डेंटिंग का सेक्शन ना बिल्कुल अलग कर रखा है, जिससे इसमें डस्ट होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यार पूरा denting एक section चीज है। आप लोग समझ रहे हो भाई, मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी मेरी गाड़ी कि मेरे को उसमें करानी है। इन लोगों के पास पेंट बूथ भी है यहाँ पे, मैकेनिकल हमने दिखाया नहीं, वो बीच में भूल गए हम लोग, है ना? मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल भी दिखा देंगे, बट डेंटिंग पेंटिंग भी है। मान लीजिए आपकी गाड़ी डैमेज होकर आ रही है, एक्सीडेंट हो गया उसका, उस चीज की भी कोई चिंता नहीं आपको। अच्छा भैया इंश्योरेंस वगैरह होता है? सब होता है सर, सब होता है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास सारी कंपनियों से टाइप है, अच्छा। कैशलेस भी है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ 17+ कंपनी से क्या कहते हैं टाइप है। आपको अगर इंश्योरेंस में क्लेम कराना हो किसी भी गाड़ी तो एक बार आप कांटेक्ट करें, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी का, पॉलिसी कंपनी, ब्रांड, मैं आपको बताऊंगा वो हमारे यहाँ कैशलेस है या नहीं है। कुछ कंपनीज हमारे यहाँ कैशलेस भी है, कुछ कंपनी नॉन कैशलेस, लेकिन हर कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी से हमारे यहाँ क्लेम हो जाता है। नॉन कैशलेस का बता देता हूँ, रिइंबर्समेंट होती है, एक बार आपको पे करना होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में सारा पैसा, है ना? ये और रहता है। जितने भी मेरे पास जो मैकेनिक्स है प्लस जो पेंटर्स हैं, ऑटो एक्सपो में जो पेंट कर, वो मेरे पास एम्प्लॉइज हैं। तो तो ऐसे नहीं कि रोड साइड से कोई भी आया और यहाँ पे आके काम करने लग गया। मतलब क्वालिफाइड सारे स्टाफ experts हैं। क्वालिफाइड स्टाफ। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि थार है, हल्का फुल्का काम चलने लगा है यहाँ पे। मेरी ये भी कहीं से डैमेज हो गई होगी। ये एक्सीडेंटल था। अच्छा, accidental था। से कस्टमर पेंट के लिए गाड़ी आई, देख सकते हो आप लोग, दो पैनल अभी जैसे ये कस्टमर से लग गए थे इनके। यहाँ पे लगे थे। तो ये कस्टमर इंश्योरेंस में करा रहे हैं या वैसे ही? नहीं, कस्टमर ये इंश्योरेंस तो नहीं करा रहा। ठीक है। ये गाड़ी पहले मेरे यहाँ क्या कहते हैं सेरेमिक कोटिंग होकर गई थी। अच्छा। आज से टाइम पहले। अच्छा, लेकिन shine अभी भी हाँ दिख रही है। सेरेमिक कोटिंग होकर गई थी। और देखो स्क्रैच भी नहीं है उसने, काफी। तो अभी जो क्या कहते हैं बाइक वाले ने हिट कर दी थी गाड़ी को, दैट्स व्हाई वो दोनों बैलेंस, क्योंकि उसे पता था कि हमारे यहाँ सारी चीजें होती हैं। वो डिटेलिंग के लिए आया था पहले कस्टमर, तो सेरेमिक कोटिंग के लिए आया था, लेकिन जब हमने उसे बताया कि हमारे यहाँ पेंट बूथ है, हमारे यहाँ पेंट वर्क भी होता है, मैकेनिकल वर्क, कल इसकी गाड़ी की सर्विस। तो वैसे ये देखो यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का भी काम होने लग रहा है। मतलब कुछ बोल रहे थे आप? ज्यादा बड़ा स्क्रैच नहीं था इसके ऊपर। हाँ। कार लेवर है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, अगर छोटा सा भी है ना वो चुभता है। वो चीज़ है। देखो यार मैं यही कह रहा हूँ कि क्वालिटी वर्क कराओ कहीं पे भी। और जो कार से प्यार करते हो ना, मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा। खैर पीछे इतने सारे बम्पर रखे हैं यहाँ पे, मतलब होती रहती है गाड़ियाँ, नई चीज़ें हैं। एक बार मैकेनिकल और दिखा देते हैं लोगों को कि मान लीजिए गाड़ी की सर्विसिंग करवानी हो या फिर हमें गाड़ी का कुछ और काम कराना हो। तो यहाँ पे आपने थार देख, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और अब ब्रेजा में यहाँ पे आप देख लीजिए इसके साथ। क्या नाम है सर अपना? अनिल। तो ये क्या हो रहा है अभी इसमें यहाँ पे? सर डेंटिंग हो रही है ठीक है, हो देखो। पेन कूलर से, इससे ना पीस बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लान होता है। पहले इस पे ब्लेंडर मारा जाता है रब करने के, उसके बाद इसको टच करके डेंटिंग किया जाता है, पुश करा है, जो कि पीस खराब ना हो। वैसे करते हैं, हाथ से करते हैं तो खराब हो जाता है फुल, इसलिए इस मशीन से डेंटिंग करते हैं, जो कि पीस खराब बिल्कुल क्लियर हो, प्रॉपर डेंटिंग। Basically देखा जाए तो प्रॉपर टूल्स हैं हमारे पास। हर चीज का एक आपको स्पेसिफिक टूल मिलेगा, चाहे वो डेंटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल कोई भी वर्क हो, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। हर एक चीज का स्पेसिफिक टूल है, सब चीजें हमारे पास। तो ये स्कूल मिला के टोटल डैमेज गाड़ी से लेके आपका एक अच्छी गाड़ी तक का सफर यहाँ पे पूरा हो सकता है। मैकेनिकल वर्क भी दिखा दूं मैं एक बार फटाफट आपको, जहाँ पे हम सर्विसिंग वगैरह। अभी एक सरप्राइज भी है कुछ दिनों में। अच्छा। वो हर
हर्ष भी यही क्लोज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कस्टमर से कहीं जाने की जरूरत अच्छा, हाँ, वो भी नहीं पड़ेगी। ऑल exclusive। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। कुछ एक्सक्लूसिव आने वाला है। खैर देखो यहाँ पे जैसे अपनी थार का हो रहा है ना, उसी टाइप यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ये सेम है जो आपकी थार में अच्छा मैंने ऐसे ही हो रहा है, वही कुछ होएगा। इसी टाइप का जो है यहाँ पे। ये पहला कोट होगा ना, प्राइमर होगा ना शायद से। ये प्राइमर देखो लगा हुआ है, साथ साथ वो मिरर्स जो है साइड के अपने वो भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज। तो इसी टाइप अपनी थार का कुछ होने वाला है, उस सिनेमैटिक शॉट्स के साथ साथ आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। एक बार हर्ष में बिलाल में वो दिखा दो। मैकेनिकल दिखा देता हूँ। तो मैकेनिकल में भी जितने भी हम यहाँ पे टूल्स यूज कर रहे हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं सभी जेन्युइन कंपनी से ऑथराइज। अच्छा ठीक है, मतलब ये है कि ओरिजिनल कंपनी वाले हैं जितने भी हैं। तो बिलाल भाई मैकेनिकल वर्क का और बता दीजिए कि क्या क्या होता है यहाँ पे आप डील करते हैं। मैकेनिकल वर्क में अगर आपकी गाड़ी किसी भी लिहाज से बिगड़ी हुई है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, चाहे उसका सस्पेंशन खराब हो, चाहे उसका ब्रेक में कोई प्रॉब्लम हो, आपको पीरियोडिक सर्विस करानी हो, हर एक चीज़ होती है मेरे यहाँ। ऑटो ट्यूनिंग वगैरह सब चीज़ें होती है मेरे यहाँ ना। मेरे पास स्पेस टूल है और जो मैं पार्ट्स यूज़ करता हूँ मैकेनिकल, वो सारे ही क्या कहते हैं ब्रांड अप्रूव होता है। OEM ब्रांड के हम पार्ट्स यूज़ करते हैं। वारंटी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जो डीलरशिप आपको वारंटी दे रही है मेरे यहाँ वो वारंटी ना मिले। डीलरशिप जो वारंटी दे रही है वही सेम गाइडलाइंस है मेरे यहाँ। भाई ये भी कि कुल मिला के गाड़ी छोड़ दोगे अपनी, उसके बाद सारा का सारा काम जो आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। खैर अब इसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा। भैया पहले क्लैडिंग्स उतरेंगी है ना, सारी होंगी, उसके बाद उस पर रफ वगैरह मारा जाएगा। तो वो हम आपको सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू दिखाएंगे और एंजॉय कराएंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हम आपको अगेन डिटेलिंग स्टूडियो है। एक बार एड्रेस और बता दो और फोन नंबर बता दो, ऐसे मैं चला दूंगा। एड्रेस आप थोड़ा सा हल्के एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। आप गुड़गांव सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क सर्च करना। वर्ल्ड मार्क के नियर बाई ये वर्ल्ड मार्क गेट नंबर 3 से मेरी मुश्किल से मुश्किल वर्कशॉप जो है हमारी, वो मुश्किल से मुश्किल 10-20 मीटर की दूरी पर ही होगी। गेट नंबर 3 वर्ल्ड मार्क सेक्टर 65 गुड़गांव। सो गाइज अभी हमारा पेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्राइमर। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो प्राइमर का जो बेस है वो बनाएंगे, जिससे कि जो अब हमारा जो हम पुट्टी करेंगे या पेंट करेंगे उसका जो हार्डनेस है वो बना रहे, कभी भी उसकी पकड़ ना छूटे। कई बार क्या होता है ना, विदाउट जो प्राइमर हम जो यूज करते हैं पेंट को अप्लाई कर देते हैं, प्राइमर को अप्लाई करने के बिना ही, तो वो उसकी पपड़ी बनती है। जैसे कि वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, उसकी पपड़ी बन के पेंट की उतर जाती है। अब ये प्राइमर अप्लाई हो रहा है पूरे पार्ट्स के ऊपर, हर एक पार्ट्स के ऊपर। इससे क्या पेंट का एडहेसिव बहुत अच्छा बना रहेगा और कभी भी पेंट पपड़ी बन के नहीं उतरेगा कभी भी। तो अभी ये वाले पार्ट्स अब इनके ऊपर भी प्राइमर का ही पूरा एक कोट अप्लाई होएगा। बाकी पार्ट सारे आप देख सकते हैं, सभी पूरे पार्ट्स खुल चुके हैं और सारे पेंट बूथ के अंदर हमारे आ चुके हैं, जिसपे अब प्राइमर अप्लाई हो रहा है हर किसी के पार्ट के ऊपर। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स में एंजॉय करा होगा कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ है। फाइनली हर्ष भैया एंड यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों की मेहनत पूरी दिख रही है मोटरिंग 65 ने। मैं बोलता हूँ इस थार में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यूनिक लगेंगी। मैं बताता हूँ कि इस थार में ना आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिक लगेंगी, जो कि आज आपको अपने हर्ष भैया बताने वाले हैं कि अपनी जो थार है, और देखिए और भी हो सकती है थार, बट हमने जितनी कोशिश करी थी एक पूरी ब्लैक आउट बनाने का, इसको वो हमने बनाया है ना। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो थैंक यू। अरे नहीं यार, काम देख के ना मेरे को इतना मजा आया देखकर। जो देखो भैया, ये चीज ना मैं बोल सकता हूँ, अपनी गाड़ी 1 इन इंडिया है अभी इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि ना आप मैट के शौकीन हो, बिल्कुल हर चीज में मैट आपने करवा रखा है, तो वही चीज ध्यान में रखते हुए ना जितने भी इसकी क्लाइडिंग्स हैं, ठीक है। बम्पर्स हैं, आपने ग्लोव्स बहुत देखे होंगे गाड़ी में, बिल्कुल। बहुत सारे बम्पर्स ग्लोव्स में देखे होंगे, बट मैंने पूरा मैट पेंट के साथ मैट क्लियर भी इसके ऊपर लगा हुआ है सब। तो गाइस आप लोगों ने ग्लॉसी क्लियर देखा होगा, बट मैट क्लियर कभी नहीं देखा होगा। अब एक बार अच्छी यहाँ से ना थार दिखाओ दूर से और आपको खुद दिखेगा कि डिटेलिंग पे इतना ध्यान दे रखा है कि जो ग्रिल है उसको भी पेंट कर। बिल्कुल भैया, पूरी ग्रिल आपकी पेंट करी है, ग्रिल भी पेंट ग्लोव्स की पूरी ना। और देखो यार मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को क्या चाहिए था कि लाइट पड़े और रिफ्लेक्शन ना आए ज़्यादा। खैर पूरे डिटेलिंग स्टूडियो में गाड़ी खड़ी है, इतनी ज़्यादा चाहिए तो मेरी लाइट ठीक ठाक काम करेगी, बट फिर भी मेरे को चाहिए रिफ्लेक्शन आए और ऐसा
लगे कि हाँ ये यूनिक है और बॉडी का ये पार्ट है ना। अगर हम इसको ग्लॉस करते तो ये रैप से आउट चले जाता, मैट नहीं बैठता, तो थोड़ा सा अटपटा लगता। बट हाँ, अगर ये बॉडी ग्लॉस में होती तो ये अब आप ऑल इन ब्लैक हो चुकी है पूरी एकदम पूरी ब्लैक आउट है। एक बार दिखा दो भैया। अलॉयज नहीं दिखाइए, अगले पार्ट में जो देखो ये मैं आपको बताता हूँ, मैं बताऊँ क्या क्या पेंट हुआ है इसका। एक तो अपना ये ठीक है, इसको पेंट करा है खोल के, पूरा आपको दिख रहा होगा। आपने चीज देखी होगी, थार जो होती है उसका थोड़े टाइम के बाद फेड होना स्टार्ट होता है ना, ये चीज जितने भी फाइबर के पार्ट है, तो इसको खोल के पेंट किया गया है। उसके बाद डिटेलिंग की तरफ मैं ध्यान बता रहा हूँ आपका, ये वाला जो अपना डीआरएल का पार्ट होता है ना, ये डीआरएल का पार्ट भी जो है इसमें पेंट करा गया है। यहाँ से फ्रंट का जो अपना बम्पर है ये देख सकते हो, ये पेंट करा गया है। ग्रिल जो है ये पेंट करी गई है। इसी के साथ साथ इतना नहीं, इस तरफ आ जाओ, क्लैडिंग ये और भाई धूल चिपक रही है, समझ रहे होगी। एक्चुअल में काम ऐसा हुआ है कि हाँ, नहीं तो फाइबर पे धूल का चिपकती है जैसे अपना सिंपल रहता है, ठीक है। इसकी जो क्लैडिंग है वो भी आपको दिख रही होगी, वो भी यहाँ पे अपनी मस्त मैट में करी, और सच में मजा आ गया। इधर और इधर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अल्टीमेट जो रात को बोले ना वैसे एकदम लगेगा, और पता लगेगा नहीं कि रैप कहाँ पे और आपका पेंट कहाँ पे। अब देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये रखिए, ये ग्लॉस है, ये ग्लॉस है, ये वाला पार्ट ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जिस टाइम रैप कर रहे थे मैं, तो ये वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, वो दूसरी कहानी है। खैर यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको भी करा गया अपना, ये भी यहाँ पे वाइट होगा था। फिर उसके बाद अपने जो ये वाइपर के ही है ना, ये भी बहुत पुराने हो गए थे, तो इन पे भी मैट करा। कुल मिला के फ्रंट प्रोफाइल पूरी मैट। उसके बाद अपने साइड के शीशे, मतलब जितनी भी चीजें जो गंदी हो सकती थी या फिर खराब हो सकती थी, उन सब पे जो है यहाँ पे मैट पेंट करा गया, जिसकी वजह से फिर उसके बाद अपने जो शीशे हैं ये भी आपको दिख रहे होंगे, शीशे भी जो है अपने पेंट करे गए हैं। और मैं अर्श में पूछा था व्हाइट होने वाला जैसे इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ भैया फुली गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, वो तब आता है ना जब हम इसके ऊपर प्रॉपर प्राइमर और टूटी बल्कि पेंट ना करें। ठीक है। इवन मैंने पेंट के ऊपर मैट क्लियर मारा हुआ है। अच्छा। सिर्फ अगर पेंट मैं करता मैट क्लियर नहीं करता तो वो इशू आ सकता है। तो खैर गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैसा कोई इशू नहीं आने वाला है। इसी के साथ साथ साइड के हैंडल जो है वो भी आप लोगों ने पहले कंडीशन में देखेंगे कितने गंदे थे यार। यहाँ से देखो, आप समझ में आ रहा है कि मैट के साथ मैट कितना महंगा है ना, एकदम पूरा प्रॉपर। यहाँ पे 0 to मैं 100 नहीं बोलूंगा, बट 99.9 आपका मैच हो चुका है। इसी के साथ साथ पीछे वाली क्लैडिंग जो है वो भी अपनी हुई है यहाँ से पेंट, ये देखो आपको दिख रही होगी। अब ये नया पेंट है इसलिए मिट्टी अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, वैसे बाहर जाएगी तो इससे ज़्यादा ही खाएगा। अच्छा ये ना इसकी कहानी बताते हैं अर्श भैया, ये बताओ ये क्या सीन है। देखिए भैया, अगर इस पे मैं अभी पूरा कर देता तो ये टेक्सचर है ना, ये लुक खराब हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो इस पे हमने सेरेमिक करी है, अभी वाइट नहीं पड़ेगा। ठीक है। लॉन्ग लाइफ में नहीं बोलूंगा, हाँ 4 to 5 मंथ तक आपका ये वाइट नहीं पड़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है। इवन मैंने आपकी ये लाइट्स है, ये भी पूरा पेंट किया है। देख लो, ये वाला पार्ट जो ये भी व्हाइट हो जाता है आपका, ये भी यहाँ से मैच कर रहा है। पीछे का जो बम्पर है वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो आप, ये भी मैच करने लग रहा है अपने यहाँ से। ये वाला जो पार्ट आता है ये इसमें ग्रे आता है। इसको मतलब कुल मिला के पूरी गाड़ी जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी। अच्छा, इसकी मैं आपको कहानी और बताता हूँ। कई लोग जो है ना इसको ग्लॉस में करवा लेते हैं, पूरा पेंट पुट्टी भरवा के, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, वो बहुत अलग लगती है गाड़ी, मतलब थार जैसी नहीं लगती, फिर वो बुलेरो टाइप लुक्स में आ जाती है। वो थार का जो सिग्नेचर रफ एंड टफ लुक आना चाहिए ना गाड़ी का, वो थार का इससे इसी से ही आता है। पहले मेरा भी बहुत भूत था मेरे को कि मैं इसको ग्लॉस कराऊं, पर मैंने एक दो गाड़ियां देख के, हाँ ये वाली जो शेड है ना, ये हम लोग वापस एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक अलग इसकी पॉलिश आती है ना। वैसे तो आज इस पे पॉलिश कर रखी है, बट एक डिफरेंट पॉलिश है जो एकदम अलग रहती है। शेल लाइफ उसकी आई 5-6 महीने होगी है ना, 6 मंथ उसकी आराम से इतनी होती है, 6 महीने उसकी शेल लाइफ। बट खैर जो भी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये एकदम बढ़िया हो गया। ये वाले पार्ट्स हैं, ये तक जो है ये कर रखे हैं। तो कुल मिला के देखिए कुछ भी गाड़ी में छोड़ा नहीं गया, छोटे से लेके बड़ी चीज तक सारी की सारी करी गई है। मोटरिंग 65 पे हर्ष भाई, नंबर कैसे कांटेक्ट करना, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपका सारा नंबर आपको मिल जाएगा ठीक है, वीडियोस में। ठीक है। बाकी हमारा जो एड्रेस है गुड़गांव सेक्टर 65 मोटरिंग 65 वर्ल्ड मार्केट बिल्कुल साथ। ठीक, ये एड्रेस रहेगा और डिस्क्रिप्शन आपको सारा का सारा मिल जाएगा। टाइम कितना लगा मान के चले कोई भी? 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन। डिपेंड करता है कि काम कितना करना है, काम कितना है, रिपेयरिंग कितना है, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर गाड़ी में रिपेयरिंग का वर्क होता है। ठीक है। कुछ था जैसे आपकी मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि इसमें कुछ रिपेयरिंग वर्क था, ठीक है। उस वजह टाइम 3 से 4 दिन का टाइम आप फिर भी मान के चलिए कि मतलब बढ़िया तरीके से अगर आपकी गाड़ी में काम होगा, ये चीज़ है। खैर गाइस, इस वीडियो एंड करते हैं। रील्स वगैरह में आपको और भी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करेंगे। इनका लोग इन भैया लोगों का भी है मोटरिंग 65 नाम से, मेरा भी है। खैर रील जो है कोलैब में डल जाएगी तो आपको खुद ही जो है देखिए। चलिए बाय बाय।